हरियाणा एक ऐसी भूमि जहां सूर्य की पहली किरण केवल धरती को नहीं, चेतना को भी आलोकित करती है। जहां योग वंश परंपरा नहीं, जीवन का प्रवाह है। जहां मंदिरों की घंटियां और गांव की हवा मिलकर साधना का संगीत रचती हैं। ये वही धरती है जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का दिव्य ज्ञान दिया और जहां योग ने दिशा और विस्तार पाया। इस धरती से एक साधक, एक संकल्पित सन्यासी, श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी योग को गुफाओं और कंदराओं से निकालकर जन जन तक पहुंचाने और विश्व मंच पर स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार करते करते आपको ऐसे कर्म करने, ऐसा आचरण करना है, ऐसे कीर्तिमान घड़ने हैं कि भारत माता को सारी दुनिया नमस्कार करे। वो काम करके दिखाना है। जो सपना देखा था महात्मा फूल सिंह जी ने, जो सपना था महर्षि दयानंद का, जो सपना था स्वामी श्रद्धानंद का, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि का, ये भारत रामकृष्ण की, ये शिव जी की धरा, जिसने कोटि कोटि ऋषिमुनियों को जन्म दिया, कोटि कोटि वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति, शहादत, बलिदान देकर के इस भारत माता को आजादी भी दिलाई। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हम सब मिलकर के वीर वीरांगनाओं और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक खंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। और जब तक भारत मां परम वैभवशाली नहीं बन जाएगी, तब तक हम अपने राह पर चलते रहेंगे। चरई वैती ये संकल्प आज आपको लेकर के जाना है। हरियाणा की इस भूमि की परंपरा है कि यहाँ योग को केवल सीखा नहीं बल्कि जिया जाता है। माता मनसा देवी मंदिर की पवित्रता हो या बाबा मनसा नाथ की लोक कथाएं, हर अनुभव ही संदेश देता है। साधना, सेवा और संकल्प, और इसी संकल्प को संगठित रूप दिया हरियाणा योग आयोग ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई, तो हरियाणा ने उसे नीति और जन चेतना का भिन्न अंग बना लिया। योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की दूरदृष्टि में हरियाणा योग परिषद ने विस्तार लेकर हरियाणा योग आयोग का स्वरूप लिया। हरियाणा योग आयोग पूरे प्रदेश में योग के विस्तार के नाते से आगे इस विधा को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा है। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6,700 गांव में से अभी हमने 1,000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहां सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1,000 योग शिक्षक और 22 योग कोच, इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। इस विचार को सींचने में पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का भी विशेष योगदान रहा। साथ ही पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी, डॉक्टर अनुपमा जी और श्री साकेत कुमार जी ने भी इस संकल्प को नीति और संरचना में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री सुधीर राजपाल जी और महानिदेशक श्री संजीव वर्मा जी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और डॉक्टर जयदीप आर्य जी की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय हरियाणा योग आयोग का ये अभियान अन्य राज्यों के लिए
एक प्रकाश स्तंभ और राष्ट्रीय दृष्टि का सेतु बन चुका है। आज भारत के विभिन्न राज्य योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में हरियाणा की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। आज हरियाणा योग आयोग एक ऐसा जन उद्यम है जो गांव, विद्यालयों, कार्यालयों, सुरक्षा बलों और विश्वविद्यालय तक योग का प्रकाश पहुंचा रहा है। 50,000 से अधिक लोग 1,000 योगशालाओं में प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं और 5 लाख से अधिक विद्यार्थी विद्यालयों में नियमित रूप से योग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के निर्देशानुसार तथा श्री महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री हरियाणा के प्रयासों से 350 से अधिक कॉलेज, 40 से अधिक विश्वविद्यालय और 10,000 से अधिक स्कूलों में योग क्लबों के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवा योग से जुड़ चुके हैं। योग हमारे जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, ये हमारे जीवन का वे ऑफ लाइफ है, जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। हरियाणा पुलिस, सेना, ITBP, CRPF हर क्षेत्र में योग स्वास्थ्य और संतुलन का आधार बन चुका है। हरियाणा योग आयोग के अनुसंधानों से ये स्पष्ट होता है कि योग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी मूल आधार है। हरियाणा आज भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने योग को औपचारिक रूप से विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर एक ऐतिहासिक पहल की है। ये पहल अब व्यवहारिक रूप में आकार ले रही है। इस छोटे से कालखंड में हरियाणा योग आयोग ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित सूर्य नमस्कार अभियान में 5 कीर्तिमान स्थापित कर विश्व पटल पर अपनी पहचान और श्रेष्ठता सिद्ध की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्रीय सरकार ने पहली बार योगासन को एक खेल के रूप में मान्यता प्रदान की। वहीं हरियाणा के प्रतिभाशाली युवाओं ने 37वें राष्ट्र खेल गुजरात में 5 पदक और 38वें राष्ट्र खेल उत्तराखंड में 6 पदक जीतकर राज्य का गौरव पूरे देश में स्थापित किया है। हरियाणा में आज पतंजलि योग समिति, भारत योगासन, हार्टफुलनेस, आर्ट ऑफ लिविंग, योग भारती, भारत स्वाभिमान जैसे संगठनों के सहयोग से योग को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक निःशुल्क सिखाया जा रहा है। हरियाणा योग आयोग ने अब तक 25,000 से अधिक योग शिक्षकों को प्रशिक्षित कर एक संगठित और सशक्त नेटवर्क तैयार किया है जो पूरे राज्य में योग की चेतना को जन जन तक पहुंचा रहा है। हरियाणा आज फिर से कह सकता है, योग हमारी जड़ों में है और यही हमारे विकास की दिशा भी है। ये यात्रा रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ेगी। गांव से नगर, छात्र से सैनिक और हृदय से हृदय तक, क्योंकि हरियाणा जानता है योग केवल अभ्यास नहीं, वो आत्मा से साक्षात्कार है और हरियाणा योग आयोग उस साक्षात्कार की अखंड ज्योति है।